हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द अनदर लाइव ट्रेनिंग वीडियो। तो अभी 2 दिन से तो बुल ने अभी तबाही मचा के रखा है और वो भी चार्ट पे दिख रहा था क्योंकि डे चार्ट में हमारा वो 21 SMA के ऊपर क्लोज था आराम से। तो उस चीज़ को हमने एक्सपीरियंस की कि भाई 21 EMA कैसे काम करता है। तो चलिए आज का मार्केट एनालिसिस करते हैं। तो ये रहा हमारा डे चार्ट निफ्टी 50 का। तो इस लेवल पे दिख रहा है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था इसको तोड़ के इसने ऊपर क्लोज दिए, यानी कि इस लेवल को और एक बार रीटेस्ट करके ऊपर जा सकता है। तो डरना नहीं है मार्केट से अभी, और जितने भी नेकेड में लॉसेस हुए उन सबको रिकवरी हम करेंगे और सब कुछ हम धीरे धीरे से रिकवरी करेंगे। तो उसके लिए पहले हम मार्केट का प्राइस एक्शन समझ लेते हैं। तो ऐसे तो हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा कि प्राइस एक्शन देख के ऐसे चार्ट में बता सकते हैं, पर हम इंडिकेटर लगा के कर सकते हैं, जैसे कि प्राइस एक्शन हम रीड कर सकते हैं। तो उसी से स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी इंडिकेटर लगाते हैं। तो पहला है 5 मूविंग एवरेज, इसको हम डालेंगे हाई पे और ये रहेगा हमारा वेरिएबल। जब तक इसका काम यही है कि जब तक उसके ऊपर प्राइस है तब तक बुलिश माना जाता है, सुपर बुलिश, यानी कि ट्रेंडिंग मार्केट उसी के ऊपर ही चलेगा। और ये है हमारा 9 मूविंग एवरेज, और पहले लगा लेता हूँ इंडिकेटर, उसके बाद बताता हूँ। और एक मूविंग एवरेज है 21, ये तो आप सबको पता है 21, हर वीडियो में ये कहता रहता हूँ। तो इसको हाई पे लगाना है। डन करते हैं। उसको पर्पल कलर हमने दी है। पर्पल कलर का है हमारा 21, ब्लू कलर का है 9, और जो ग्रीन कलर का है वो है हमारा 5 EMA, सॉरी VMA। तो रीड कैसे करना है? तो 9 EMA जो है वो इंट्राडे में अगर उसके ऊपर रहा तो हम बुलिश मानते हैं, और इसके नीचे रहा तो बेयरिश साइन होगा। और टाइम फ्रेम अच्छा है सबसे 15 मिनट या फिर 30 मिनट या फिर आवरली। तो आवरली चार्ट पे ये दिख रहा है कि बहुत ही बुलिश है, क्योंकि ये 5 जो हमारा VMA है इसके ऊपर ही चल रहा है। तो रुके, थोड़ा एडजस्टमेंट में गड़बड़ हो रही, ये रहा। अभी ये देखो, अभी जो प्राइस चल रहा है आवली चार्ट पे, ये 5 VMA को टच करके ऊपर जा रहा है, यानी कि बुलिश, जिसे हम कहते हैं सुपर बुलिश, यानी कि ऊपर की तरफ ही चढ़ता जा रहा है। जब तक इसके नीचे नहीं आता तब तक बेयरिश नहीं बनेगा। और ये है हमारा 10 मिनट का चार्ट। 10 मिनट चार्ट में भी यही सिनेरियो है। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं, अभी तो मार्केट खुला है और अभी देखना है 1 घंटा, और उसके बाद देखते हैं। और लगभग 10 बजने को है, और ये आवरली चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो 9 EMA के पास से प्राइस ऊपर की तरफ चढ़ा है। तो चलिए, ये 15 मिनट चार्ट है, और इस 15 मिनट चार्ट में ये 21 EMA जो है हमारा कुछ तो कह रहा है, क्योंकि उसी लेवल से हमारा प्राइस बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो चलिए अभी नेकेड के लिए एक स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं। 17,700 का नेकेड प्राइस चूज करते हैं। तो आज हम नेकेड और जो हमारा स्प्रेड रहता, इन दोनों दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे कि प्रॉफिट और लॉस में हमें कितना अंतर आता है, और क्यों हमें स्प्रेड बनाना चाहिए और क्यों नेकेड नहीं। तो चलिए, और ये रहा हमारा स्ट्राइक प्राइस। तो दिख रहा है ये रेड कलर का है, जो वो है हमारा वॉर्न एवरेज, यानी कि स्ट्राइक प्राइस का एवरेज इतना नीचे तक तो नहीं आएगा क्योंकि मार्केट बहुत ही बुलिश है। तो वी कैन होप ये जो ब्लू लाइन है हमारा 9 और येलो है व्यू अप, इसी के आसपास आ सकता है। तो हमें इसी लेवल पे ही एंट्री करना है और ज़्यादा ऊपर नहीं करना है, यानी कि इस बार दिखा रहा है 144 दिखा रहा है। तो इसी लेवल के आसपास हमें एंट्री करना है। तो वेट करते हैं, थोड़ा नीचे आने देते हैं और उसके बाद एंट्री करेंगे।
और मैं इसको जो हमारा नियो स्टॉक है उसमें मैं लिमिट ऑर्डर पे लगा के रख लेता हूँ 141 पे, तो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस लेवल पे मैं इसमें लिख देता हूँ कि नेकेड और प्लेस भी कर देता हूँ। तो चलिए तो हमने ऑर्डर प्लेस कर लिए, बस अभी वेट करना है। अभी जो प्राइस पे दिख रहा है लगभग ये जो ब्लू लाइन है इसी के आसपास ये आ सकता है। तो वेट करते हैं थोड़ा और देखते हैं। और उसी के लेवल पे ही हमें स्प्रेड बनाना है, तभी हम उसके दोनों में जो अंतर है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए जो हमारा हवा एंड चिप्स निकालना है, और हवा चिप्स हम निकालेंगे स्पॉट प्राइस से, क्योंकि जब फ्यूचर प्राइस 200-300 पॉइंट ऊपर चला जाता है, ऊपर चलता है स्पॉट प्राइस से, तब हमें निकालने में बहुत ही परेशानी होती है, गलत होता है। इसीलिए स्पॉट प्राइस से ही निकालेंगे। तो 700 का देखते हैं, 17,700। तो इसमें कितना हवा एंड चिप्स है, चलो स्पॉट प्राइस से माइनस करते हैं। तो 700 है तो मतलब 134 या 36, और इसमें से माइनस करें तो 30 या 40 पॉइंट का जो है हमारा हवा है उसको हमें सेल करना है। तो चलिए स्ट्राइक प्राइस देखते हैं कौन सा सुइटेबल है। चलो 17,900 का सी, हाँ 38 है, ठीक है, ये सही है। तो इसको हमें सेल करना है, 17,900 को सेल करना है। तो चलिए न्यू स्टॉक पे और बास्केट ऑर्डर पे लगाते हैं क्रिएट करके और देखते हैं। जिस प्राइस को हमें नेकेड लेना था वो अभी तक नीचे नहीं आया, तो थोड़ा वेट करते हैं। तो उसके बाद जब इस लेवल पे आ जाएगा, यानी कि अभी जो एवरेज बन के आया है ये जो ब्लू कलर का है 150, यानी कि अब मैं थोड़ा मॉडिफाई करके 150 पे ले आ चुका हूँ। तो वेट करना है और उसी लेवल पे हमें स्प्रेड भी बनाना है। तो वेट करते हैं। और जिस प्राइस को हमें नेकेड चाहिए था वो इस लेवल पे आ चुका है, और उस लेवल पे हम दो चीज़ करेंगे, एक करेंगे नेकेड बाइंग जो ट्रिगर हो चुका होगा, और इस लेवल पे हमें स्प्रेड भी करना है। तो ये रहा हमारा कॉल स्प्रेड का बास्केट ऑर्डर। तो इसमें मैं अपना ऑर्डर डाल के एग्जीक्यूट करता हूँ। और हमने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लिया अभी। तो अभी बस वेट करना है और उसके बाद देखते हैं जो डिफरेंसेस आता है तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसा रहता है। तो चलिए वेट करते हैं। तो मार्केट अभी हमारा फेवर में चल रहा है, तो इसमें हमें जो स्प्रेड पे 30-40 का नीचे वाला स्प्रेड का है जो 10-15 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, और जो हमने नेकेड ली थी उस लेवल पे हमें 200-300 का प्रॉफिट दिख रहा है।
तो चलिए अभी थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं प्राइस कैसा रहता है। और अभी मार्केट हमारा अगेंस्ट में जा चुका है। तो चलिए देखते हैं जो नेकेड में हमने बाय की थी तो इसमें कितना लॉस दिखा रहा है। तो चलिए देखते हैं। इस लेवल पे हमें लगभग 900 से 1000 का लॉस दिख रहा है, क्योंकि मार्केट आज थोड़ा वोलाटाइल है। 900 से 1000 का लॉस दिख रहा है। उसी लेवल पे चलिए हमने जो एक साथ इनिशिएट किया था स्प्रेड को भी देखते हैं। तो उसमें कितना लॉस दिख रहा है। तो लॉस दिख रहा है हमें 744, यानी कि डिफरेंस लगभग 300 का, मान लो 300 का डिफरेंस दिख रहा है। इस लेवल से अगर स्प्रेड में आगे जाके अगर 1000 का लॉस दिखता है तो नेकेड में मिनिमम हमको 1700 से 1800 का लॉस दिखेगा। वैसे ही जितना ही हम अगेंस्ट में मार्केट जाता रहेगा वो स्प्रेड का डबल हो जाएगा। यानी कि अगर स्प्रेड में 1500 का लॉस दिख रहा है तो नेकेड में हमें 3000 तक का लॉस दिख सकता है। तो चलिए अभी वेट करते हैं थोड़ा मार्केट को और देखते हैं कितना दूर तक हमें लॉसेस दिखाता है। और ये आवरली टाइम फ्रेम में मार्केट अभी VWAP के आसपास रुका और एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिया। और 10 मिनट चार्ट में भी दिख रहा है कि उसी जो 9 EMA था उसी के आसपास से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। और जो ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है देखते हैं। हाँ, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम और 21 EMA बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी आप देख पा रहे हो कि 21 EMA के पास से ही वो बार बार सपोर्ट लेके जा रहा है। यानी कि हमें प्राइस एक्शन को भी यहाँ पे समझना है कि जो हमारा 21 EMA है 15 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा काम करता है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना दिख रहा है। तो चलिए, तो इस लेवल पे हमें प्रॉफिट दिख रहा है। ये जो हमारा कॉल स्प्रेड नेकेड पे लगभग हमें 1200 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो अब स्प्रेड पे देखते हैं और स्प्रेड में दिख रहा है 695 या 7750, यानी कि 700 का प्रॉफिट दिख रहा है। यानी कि स्प्रेड में जितना दिख रहा है वो नेकेड में डबल दिख रहा है। यानी कि जब हमें लॉस भी दिखता होगा वैसे ही दिखेगा। यानी कि जब आपका 800 लॉस दिखेगा तब आपको नेकेड में 1400 का लॉस दिखेगा। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं और मार्केट ने एक बहुत अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिया। चलिए हम प्रॉफिट देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो चलिए, और नेकेड में हमें दिख रहा है 1650 और हमें जो हमारा था स्प्रेड पे लगभग 1000 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये था लाइव ट्रेडिंग वीडियो जिसमें हम वर्चुअली करके देखें कि नेकेड में करने से और स्प्रेड करने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए मैं प्रिफर करता हूँ कि नेकेड नहीं स्प्रेड करना है, क्योंकि ज़्यादा लॉस नहीं देना है तो इनिशियल स्टेज पे। तो स्प्रेड करके थोड़ा थोड़ा लॉस कम करते हैं और उसके बाद जितना भी प्रॉफिट मिलता है उसको लॉक करते हैं पहले, और ऐसे ही धीरे धीरे हम रिकवरी करेंगे। तो नेकेड नहीं करना है, स्प्रेड करके ही हम करेंगे। और जब आपको कुछ पैटर्न है जिसमें वीवी ट्रैप, ओपन हाई ओपन लो बनता है, उस लेवल पे हम नेकेड कर सकते हैं। तो नहीं तो और अगले दिन और जितना भी दिन मिलेगा उसमें हमें स्प्रेड बनाना है। तो चलिए ये था वीडियो, और देखने के लिए थैंक यू। और एक लाइक ज़रूर कर देना मेरे भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।